जहां मॅमचा सर्व विराजपूत कोरोनाची स्थिती दिल्लीमध्ये बेकाबू खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और एक बार फिर से केंद्र महाराष्ट्र ही बना हुआ है। कोरोना के मामले लगातार महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि पूरे देश भर में ही अलग अलग राज्यों से कोरोना के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, लेकिन कई दिनों से महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा केस सामने हर दिन आ रहे हैं। और इस बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने यह कहा है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और मुंबई में सिर्फ 29 दिनों की अगर बात की जाए तो 91,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और बीएमसी के कमिश्नर के मुताबिक मुंबई में अभी 74,000 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कि कोरोना अब एक साइलेंट किलर के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिना लक्षणों के ही लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और अगर अन्य मामलों की बात की जाए तो मुंबई में करीब 17,000 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं और आधे मामलों में लोगों में कोरोना के कुछ लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनको लेकर के बीएमसी कमिश्नर ने यह कहा है कि उन सभी पर स्टैंप लगाया जा रहा है। अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं देश भर की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना संक्रमण का खतरनाक जो रूप है वो अब देखने को मिल रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज़्यादा संक्रमितों की मौत की भी खबर सामने आई। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं आंकड़े, उनके मुताबिक 53,480 नए कोरोना के केस सामने आए और 354 लोगों की मौत हुई है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ मुंबई से। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है मुंबई में कितनी रफ्तार से ऐसा लग रहा है जैसे बेकाबू हो गया हो कोरोना, इतनी तेजी से मामले वहां पर बढ़ रहे हैं अब? लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क जरूर लगाकर बाहर निकले। इसको बावजूद भी लोग जिस तरह से लगातार बिना मास्क से बाहर निकल रहे हैं, यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया। मुंबई में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। हालांकि मुंबई शहर वो शहर है जहां से अन्य राज्यों से लोग यहाँ जीविकोपार्जन के लिए आते हैं, लेकिन स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार को लिहाजा इस पूरे मामले में नाइट कर्फ्यू लगा देना पड़ा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी लगातार लोगों की शिकायतें आने लगी है कि मुंबई पुलिस लगातार 8 बजे ही उनकी दुकानों को बंद करवा रही है। तो जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं अब खड़ी हो रही है कि किस तरह से लोगों को यहाँ आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को भी मात देना है। ऐसे में सरकार लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप जो है कोरोना जो गाइडलाइन जारी की गई है, बीएमसी का जो सहयोग है वो लगातार उनका पालन करें। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और खासतौर पर ऐसा लग रहा है एक बार फिर से केंद्र जो है वो महाराष्ट्र बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन की जरूरत जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र सरकार बार बार एक कह रही है कि आप अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसको लेकर लगातार तो मुंबई पुलिस हो चाहे बीएमसी हो, जो तमाम अधिकारी हो, वो लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में स्थिति ऐसी हो गई कि 53 दिन में जो है डबलिंग रेट हो रहा है, रेशियो जो कोरोना की वो कहीं न कहीं डबल हो गई है। इस वक्त जो रेशियो है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले है। 3,000 के पार जो है डेली रूटीन पे मुंबई में आ रहा है, 30,000 के पार जो है महाराष्ट्र में आ रहा है। अगर मृत्यु दर कहा जाए तो 4% का मृत्यु दर है, तो कहीं कहीं चौंकाने वाला मामला है। और महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लोगों को सजग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गैदरिंग की करे या फिर तमाम जो कार्यक्रम होते हैं वहां भी बात करें, बीएमसी लगातार कार्रवाई कर रही है। मुंबई पुलिस ने जो 200 रुपए की कार्रवाई थी अब उसको 500 रुपया कर दिया है। उसके बावजूद भी तमाम तरह के जो है शिकायत और मामले देखने को मिल रहा है। सत्यप्रकाश, क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं ताकि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि लोगों में संक्रमण ना फैले? क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से?
देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते से ही लगातार गाइडलाइन जारी की है कि आप जो है किसी भी हाल में, चाहे थिएटर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या फिर मॉल हो, या आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको सबसे पहले एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप रेलवे प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको मुफ्त में एंटीजन टेस्ट करके दिया जाएगा, लेकिन आप अगर बिग बाजार या मॉल में जाते हैं तो 250 रुपए देकर आपको सबसे पहले एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद आप सफर कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। ऐसे में बाहर से आने जाने वालों के लिए लगातार एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो है मुंबई में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। लगातार मुंबई पुलिस और मनपा इस पूरे मामले की संज्ञानता ले रही है, देख रही है कि कहां कहां शादी समारोह यानी कि जो हॉल होते हैं वहां पे भी कार्रवाई की जा रही है कि कितनी संख्या में लोग गैदरिंग होते हैं। अगर 50 से ज्यादा संख्या पाई जाती है तो वहां भी कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों देखा गया कि 4 से 5 शादी के हालों में कार्रवाई की गई, जिसमें 40-40 हजार के जुर्माने भी वसूले गए। तो लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना की संख्या भी अपने हदें पार कर रहा है। सत्य प्रकाश, एक बात समझ आती है कि जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकले वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर बात देखी जाए तो कोरोना नियमों का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, या तो जो रात को पार्टी कर रहे हैं पब में, बार में, या फिर शादी समारोह हैं, ऐसी जगहों पर ज़्यादा कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, ये मुंबई शहर है, यहाँ लोग बड़े दूर दूर से अपने अन्य अच्छे कमाने के लिए आते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भले गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन लिहाजन क्या है, पिछले 9-10 महीने से मुंबई महाराष्ट्र पूरी तरह से लॉकडाउन में था। आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ चुकी है, उसको सुधारने के लिए लोग अपनी जी सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या अब साइलेंट किलर के रूप में कोरोना उभर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या हुआ बेटा? अंकल, आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल, पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल, आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना के कहर पर, क्योंकि देश भर में एक बार फिर से कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र हालांकि इसका अब केंद्र जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल दिल्ली की कोरोना को लेकर? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके लगातार जो कोरोना की स्थिति है बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से होली के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कोशिश की कि होली के जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं लोग बाग अपने घरों में मनाएं, सार्वजनिक जगह पर ना जाएं, मगर जिस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और यानी कि मास्क का बिल्कुल यूज नहीं किया
और यहाँ तक कि होली के मद्देनजर रखते हुए जो सख्ती थी वो भी नहीं बरती गई। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो गिनती के अंदर इजाफा हुआ है उसके अंदर साफ जाहिर है दिक्कतें जरूर आने वाली हैं और आने वाले समय के अंदर देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या कितने कड़े कदम उठा सकती है या लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बन सकती है। जी फिलहाल क्या कुछ स्थिति आम लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ भाई जिस तरीके से आम जनता की बात करें तो जनता की तरफ से बिल्कुल लापरवाही की जा रही है। यहाँ तक कि मास्क का यूज नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर का यूज नहीं किया जा रहा। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से सख्ती बरतने के लिए कहा था कि होली के मद्देनजर रखते हुए, नवरात्र के मद्देनजर रखते हुए हर बार कोशिश की जाए, मगर जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही की गई है और कहीं ना कहीं जनता की तरफ से तो बिल्कुल लापरवाही की गई है और जिस तरीके से गिनती बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है और उसको संभालने के लिए दिल्ली सरकार के पास एक ही उपाय रह जाएगा, वो है लॉकडाउन की स्थिति ना हो। इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए कहा था और जनता कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हुई और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल नहीं किया गया। अभी की बात करें होली के बाद, यानी कि होली के बाद भी कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 900 से ज्यादा के आंकड़े आना कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी करता है। जी दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्योंकि स्थिति एक बार फिर से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है राजीव? देखिए बिल्कुल सही। जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार ने पहले गाइडलाइन जरूर निकाली थी, मगर जिस तरीके से लोगों ने जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जो गाइडलाइन थी उसका बिल्कुल यूज नहीं किया। मगर जब बात की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब अस्पतालों को अंदर जो यानी कि जो कोविड सेंटर बनाए गए थे अस्पतालों को अब दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बेड का जो अभाव था वो भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मगर साफ जाहिर है जिस तरीके से जनता लापरवाह है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है और सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर कोशिश भी जब भी कामयाब हो सकती है जब जनता सहयोग देगी वैक्सीनेशन के काम के अंदर भी और यहाँ तक कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भी जनता का सहयोग चाहिए। और जिस तरीके से जनता लापरवाह है उससे साथ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे साथ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कोशिश जरूर है। मगर वैक्सीनेशन के काम की बात करें या फिर टीकाकरण की कहे तो टीकाकरण के लिए भी लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जी अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो किस तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो लोग कोरोना नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जिन लोगों ने कोरोना का उल्लंघन किया था सरकार ने बिल्कुल कोशिश की थी, यहाँ तक कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं 2000 रुपए का जुर्माना जरूर किया गया था। मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिली। लगातार जनता ने जो उल्लंघन किया है तो जो कह सकते हैं लोग बाग खड़े जरूर जुर्माना जरूर कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं सिर्फ मास्क का जुर्माना किया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा था। बाजारों के अंदर यही उल्लंघन देखने को मिला। मगर जिस तरीके से जनता ने लापरवाही की है उससे साफ जाएगा स्थिति जरूर बिगड़ेगी और जनता के सरकार के पास लेगी मात्र ऊपर रह जाएगा, वो है लॉकडाउन की स्थिति ना बने, इसीलिए सरकारें कोशिश करती नजर आ रही हैं। जी राजीव, बाजारों की तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। अगर बात सब्जी मंडी की जाए या फिर बाजारों की जाए तो वहां पर तो लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर हमने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि होली जो त्योहार है वो अपने घरों पर मनाएं और उसके मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए तो बिल्कुल कहा गया था। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस और एसडीएम की टीम को भी कहा गया था कि सख्ती बरते। मगर जिस तरीके से बात करें हम इंदर लोग के इलाके पर दोबारा से खड़े हुए और यहाँ पर अभी तक लोग जनता ने जो है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रखी है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से हमने बाजारों के अंदर दिखाया था बाजारों के अंदर भी यही स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। मास्क के लिए थोड़ा बहुत जुर्माना जरूर किया जा रहा है मगर वो भी कहीं कुछ इलाकों के अंदर किया जा रहा है और लगातार पूरी कोशिश यही है कि जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल राजीव, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु नानक देव जी ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल रही है और ये विकराल रूप जो है वो धारण करती हुई नजर आ रही है। इसी पर गहनता से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप, आपका स्वागत है NV न्यूज़ पर। नमस्कार अनूप जी, अब अगर बात की जाए हाल ही में जिस तरीके से मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और अब तो मौतों का भी आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी खतरनाक स्थिति देखने को मिल रही है, क्या वजह समझी जाए? देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे राज्य पूरे देश में 50,000 से ज़्यादा केस पर डे आ रहे हैं और इस समय देखें तो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात जो लीडिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं और ये पिछले कुछ दिनों में ही ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है इस सेकंड फेज ऑफ कोविड का। अगर हमने इस समय पूरी सावधानी नहीं बरती तो ये आगे जाके और विकराल रूप ले सकता है। तो क्या अब ये समझा जाए डॉक्टर अनूप कि अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो स्थिति बन चुकी है, क्योंकि लोग तो मान नहीं रहे हैं, एक बार फिर से सरकार वही स्टेप उठाए, लॉकडाउन किया जाए ऐसी जगहों पर जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार ऑलरेडी जहाँ जहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बना रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, कभी नाइट कर्फ्यू लगा रही है, कहीं बिल्कुल ही कंटेन कर रही है। तो क्योंकि जो कंप्लीट लॉकडाउन है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन हम पहले कर चुके हैं, हमने देखा उसके कितने दुष्प्रभाव भी रहे, लेकिन वो समय जरूरी था। तो सरकार यही चाह रही है कि जनता उनको सहयोग दे और उस कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े, इसलिए जनता को समझना पड़ेगा, जनता को सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या समझा जाए डॉक्टर अनूप, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि करीब 80% ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना बाज़ार में संभव नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें कोई ना कोई संपर्क में आ ही जाता है और ऐसे में अगर कोई ऐसा आदमी संपर्क में आ जाता है जिसमें कोरोना के लक्षण भी नहीं है और कोरोना के लक्षणों कोई छींकता हुआ या जुकाम जिसको ऐसा महसूस हो कि इसको बुखार हो, तो उससे आदमी दूर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वही सबसे ज़्यादा खतरा है कोरोना फैलाने के लिए। इसलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सामने वाला हर शख्स एक पॉसिबल कोविड कैरियर हो सकता है। इसलिए आपको सभी से सावधानी बरतनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पहले भी लड़ाई को जीता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ही फॉलो करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन अपना काम करेगी, लेकिन साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अनूप, मैं वही सवाल है मेरा फिर से, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि हमें ये समझना होगा कि सभी कोरोना पेशेंट हैं, ये मान करके हमें चलना है, तभी हम बच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए जाना है तो वहाँ पर कोई ना कोई मेरे संपर्क में आएगा ही आएगा। ऐसा बहुत मुश्किल है कि मैं सबसे बचे बिना ही अपनी सब्जी ले आऊँ। देखिए ऐसा है, अगर हम अपनी प्रिकॉशन फॉलो करें, हमने मास्क पहना हुआ है, हम जो है सैनिटाइज अपने हाथ को कर रहे हैं,
और 2 गज की दूरी पे खड़े हैं तो हम अपने आप को बचाव कर रहे हैं। जो सामने वाला इंसान है अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ है और वो आपके क्लोज आना चाह रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उसको मना करना पड़ेगा। या मैं बताना चाहता हूँ कि 2 अगर पर्सन जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और 2 गज की दूरी पर हैं तो चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट निल है। लेकिन अगर एक ने मास्क पहना हुआ है, एक ने नहीं पहना हुआ है तो ट्रांसमिशन 5 to 10% तक हो सकता है। और अगर दोनों ने ही पहन रखा है तो 20% से ज्यादा रिस्क है कि आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अनूप, क्योंकि जिस तरीके से अब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और कुछ राज्यों में इतनी ज़्यादा सख्ती है, कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा कुछ राज्यों में सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोरोना के मामले भी कम दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर चुनाव है। तो ऐसे में लोगों में गलत फहमी है कि कहीं बेवजह ही डराया जा रहा है लोगों को, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लापरवाह हो रहे हैं। मानसिक स्थिति ये कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग आजकल बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, उनके मन में से डर निकल गया है। देखिए, जनता के मन में अगर डर नहीं रहेगा तो जनता कानून पालन नहीं करती, आप भी जानते हैं। तो डर बैठाना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि पैनिक हो जाएं, पर वो डर होना चाहिए कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, इससे मौत हो जाती है। जिसके घर में मौत हुई उससे पूछिए वो कितना दुखी है। तो अगर चाहे मौत 1 हो रही है, 2 हो रही है, मौतें जो भी हो रही है अब तो 300 से ऊपर क्रॉस कर गई है। 350 के आसपास का डर होना चाहिए। जनता के मन में डर होना चाहिए कि इससे मौत हो रही है, हमें से डरना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगर आपके मन में डर नहीं रहेगा तो यही जो हम देख रहे हैं यही आपको आगे भी देखते रहना पड़ेगा। लेकिन अब क्या ऐसी कोई जिस तरीके से बंदिशें बढ़ाई जा सकती हैं ताकि लोग आपस में गलतफहमी में भी ना रहें, लोग फिर से वही जागरूक हो जाएं? क्योंकि एक बार शुरुआत में जब कोरोना आया तो उस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर था लोगों में। जब लोग बाहर निकलते थे, कुछ सामान लेकर के घर जाते थे तो पहले नहाते थे, अपने कपड़े उतारते थे, बाहर रखते थे जो बाहर से लेकर के आए। तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही जो प्रक्रिया है अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल बैक टू सेम रूटीन जाना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना है कि इस समय बाहर पूरा खतरा है कोरोना होने का, और जब आप वापस घर आए आपको अपना पूरी तरह से बात लेना है, सामान को सैनिटाइज करना है और संपर्क कम से कम रखना है। जो वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी है वो फिर से लानी पड़ेगी, और ये सरकार ये कर रही है जहाँ पर रेड जोन्स हैं, जहाँ पर ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो रहा है, वहां पर तो पूरा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और ऐसे ऐसे समय समय के बाद आप देखेंगे कंटेनमेंट जोन बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अनूप जी, जो पहले जो शुरुआत की जो स्थिति थी वो लॉकडाउन का दौर था, तब घर में से कोई 1 या 2 लोग बाहर जाते थे दिन भर में, या कई 2 तो 3 दिन में भी कुछ लोग ऐसा हुआ कि 1 लोग बाहर जाते थे 2 दिन बाद। तो अब अगर बात की जाए तो सब कुछ खुला है, लोग शॉपिंग भी करते हैं, अपना घर चलाने के लिए कामकाज भी करते हैं, और सभी लोग जो हैं घर के वो लगभग बाहर जाते हैं अपना कामकाज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन ये अपनाना ही पड़ेगा उस प्रक्रिया को जो पहले थी। अदरवाइज कोई फिलहाल समाधान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से ज़रूर हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनमें 1 महीने के बाद भी कोरोना से संक्रमित वो लोग पाए जा रहे हैं। देखिए, वैक्सीन लग रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लगने के भी हम जानते हैं सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी बनती है। तो अभी जो करंट वेव चल रही है, जिनको बहुत पहले लग चुका है वैक्सीन उनमें तो काम आएगा, तो जिनको अब लगा रहे हैं वो अभी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी आपका बचाव एकमात्र वेपन है सोशल वैक्सीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा, आपको अपनी फ्रीडम को कम करना ही पड़ेगा, शॉपिंग कम करनी पड़ेगी, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या वजह समझी जाए डॉक्टर अनूप? क्योंकि लोग बिल्कुल पूरी तरह से, बार बार हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग और भी बाकी जो मीडिया संस्थान है वो भी अब तो कार्यक्रम कर रहे हैं, हालांकि एक बार बीच में छोड़ दिया था उन लोगों ने, लेकिन अब लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, चाहे वो दिल्ली के बाज़ार हों या फिर किसी और किसी छोटे शहर के या कस्बे के बाज़ार हों, वहाँ पर लोग ना मास्क लगा करके नज़र आते हैं, ना उनके पास कोई सैनिटाइज़र है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी कि सैनिटाइज़र की जो बिक्री है वो भी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ चैनल्स ने कवर करना बिल्कुल बंद कर दिया था, उसी से लोगों में एक मिथ हुआ कि कोरोना चला गया है। बट मैं ANB टीवी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने कभी भी कवर करना नहीं बंद किया है, और आपके जैसे ही और चैनल्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब आपको हर समय कोरोना के बारे में बताया जाएगा तो लोगों में वो माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ, कोरोना खतरा है और हमें उसको प्रिकॉशंस फॉलो करना है। तो मैं मानता हूं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है जो आपको फॉलो करना है, और जितने लीडर्स हैं डिफरेंट सेक्शंस के, उनको भी आगे आके जनता को प्रेरित करना पड़ेगा। लेकिन
जिस तरीके से अगर बात की जाए जो रैलियां हो रही हैं, एक तरफ सरकार कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, दूसरी तरफ सरकार का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता होते हैं, वो रैलियां बुलाते हैं, तो वहां पर कोरोना के मामले भी कम आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं, आपकी टेस्टिंग कितनी हो रही है। जैसे आपने खुद बताया और हम सब जानते हैं कि 90% से ज्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बिल्कुल। अगर हमारी टेस्टिंग ही नहीं होगी तो नंबर आएंगे नहीं। तो ये कहना गलत है कि जहां पर भीड़ भाड़ है वहां कोरोना कम है, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग होगी तभी कोरोना के सामने आएंगे। बिल्कुल, ये भी बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के कहर पर और डॉक्टर अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों कोरोना के इतने मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो साफ सी बात है, एक ही बात निकल करके सामने आ रही कि लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बरतना शुरू कर दिया है। लेकिन डॉक्टर अनूप, जिस तरीके से आपने बताया कि टेस्टिंग जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आएंगे, ये आप कह रहे हैं, तो क्या अब ये समझा जाए कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए, ताकि लोगों में कोरोना का खौफ वहां पर ना फैले, क्या इसलिए जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर या जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वहां पर टेस्टिंग कम कर दी जाती है? नहीं, देखिए ये कहना सही नहीं होगा। हम ये कहना चाहेंगे कि सेंट्रल है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर इसमें दिशा में काम कर रहे हैं। और इस सिर्फ यह कि गाइडलाइंस तो प्लेस में है, SOPs प्लेस में है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, फाइन और पेनल्टीज और स्ट्रिक्टली लगानी पड़ेंगी। और ना सिर्फ ये सरकार का काम है बल्कि जनता का भी काम है समझना। जब आपको किसी रैली में जाना है तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि वो अपने बिहेवियर को प्रॉपरली फॉलो करे। ऐसा नहीं कि खुद जाके भीड़ में इकट्ठे हो जाएं, कोई मास्क, तो उनको खुद ही लगाना पड़ेगा। जनता तो वो, सरकार तो बोल ही रही है, पर जनता को भी मानना पड़ेगा, अपने आप खुद प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है NB न्यूज पर।
प्रेम कुमार जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी शुक्रिया जी प्रेम जी, क्योंकि लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना के मामले इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर बात की जाए जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है, चाहे वो गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की हो या पंजाब की हो। तो अब क्या समझा जाए, क्या वहां पर टेस्टिंग नहीं की जा रही या फिर वहां पर क्या मामला है कि वहां पर कोरोना नहीं है, दूसरी जगह पर इतना कोरोना है, लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति आ गई? देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखें तो कोरोना के मामले तमिलनाडु में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको बंगाल में भी बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने केरल में बढ़ रहे हैं, पहले से हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि चुनाव जहाँ है वहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, चुनाव जहाँ है वहाँ अब तेजी से सामने आ रहे हैं। पर जहाँ तक बात है कि जिन प्रदेशों में बहुत ज्यादा कोरोना है उसमें महाराष्ट्र एक है, शुरू से है, पहचाना हुआ है, जिसके बावजूद वहाँ 2 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। तो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई भी गई, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि देश के स्तर पर टेस्टिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो हम लोगों ने मैक्सिमम लिमिट को हासिल करके भी फिर से हम बैक गियर में चले गए। एक समय था जब हम लोग 3 करोड़ टेस्टिंग एक महीने में कर ले रहे थे, 3.5 करोड़ तक फिगर गया था वो आपको पिछले साल नवंबर तक। लेकिन दिसंबर के बाद से टेस्टिंग में गिरावट आने लग गई और अब फिर से अब हम टेस्टिंग को बढ़ावा देने की ओर तो बढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग को उस अचीवमेंट को पाया जाए। लेकिन सवाल तो है ना कि जब हम 3.5 करोड़ की टेस्टिंग एक महीने में कर लिया करते थे तो अब वो गिर करके 1.5 करोड़ तक क्यों आ गई? ये सरकार के एंड पे सवाल है, इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है। देखिए, लोग कह देते हैं जनता को फाइन करा दीजिए, जनता को जेल में डाल दीजिए, ये सारी चीजें आप जनता को कर लीजिए, है ना। दूसरी तरफ जब नीतियों का बनाने का सवाल आए तो उस समय आप पीछे हट जाइए। आज आप वैक्सीनेशन का देख लीजिए, वैक्सीनेशन में हमारे देश की ओर से यूएन में जानकारी दी गई है कि पूरी दुनिया में हमने जितना वैक्सीनेशन के लिए डोजेज निर्यात किए हैं उससे वो और हमारे देश में जितने लोगों को वैक्सीन दिया गया है दोनों इक्वल है। तो ये हमारे देश की जनता के साथ अन्याय है ना कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की स्पीड जो है, देखिए अभी आपने सुना होगा कि वैक्सीनेशन जो सेकेंड डोज है उसका जो टाइमिंग है 1 महीना लगभग बढ़ा दिया गया। इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि इस बीच प्रोडक्शन को थोड़ा और बढ़ाया जा सके, है ना। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में जितने वैक्सीन के डोज गए उतना ही डोज हमने दूसरे देशों को निर्यात किया है। क्या बिजनेस करने के लिए आपने कोरोना का अवसर को समझा है क्या? ये कौन सवाल पूछेगा इस देश की सरकार? हर बात में जनता पर फाइन लगा दो, जनता को जेल में डाल दो, जनता को पनिश कर दो, सब कुछ जनता से ही पूछा जाता है, वही जिम्मेदार है। रैली क्या जनता आयोजित करती है? रैली का आयोजन कौन करता है? रैली में जनता लोग जा रहे हैं तो इसका आयोजक कौन है? कोई जिम्मेदारी लेगा इस बात की? लेकिन चुनाव आयोग बैठ करके नाटक करता है, कहता है 5 आदमी से ज्यादा आदमी को ये नहीं करना चाहिए, कैंपेन नहीं करना चाहिए। तो चुनाव आयोग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्या? 5 आदमी से ज्यादा लोग क्या कैंपेन नहीं कर रहे हैं? कैसा नियम बना रहे हो भाई? क्यों चुनाव कराना इतना जरूरी है? लोगों की जान से ज्यादा कीमती चुनाव है क्या? और लेकिन सवाल जनता से आगे जाएंगे कि जनता को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। पूरे मसले पर डॉक्टर अनूप से भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी लेंगे, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पंजाब से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा जो है वो फ्री होगी। महिलाएं अब फ्री में बसों में यात्रा कर पाएंगी। पंजाब में भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा के समय महिलाओं को अपना पहचान पत्र जरूर दिखाना होगा और वो मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। वोल्वो, HVAC और एयर कंडीशन बसों में पंजाब सरकार ने 8 मार्च को महिला दिवस पर यह ऐलान किया था कि पंजाब में बसों में महिलाएं जो हैं वो मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जगतार जी, क्या कुछ जानकारी है? महिलाएं अब बस में मुफ्त सफर कर पाएंगी, लेकिन उन्हें क्या कुछ दिखाना होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि 5 मार्च को पंजाब की विधानसभा में ये घोषणा की गई थी और उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया और कल से
पहली अप्रैल से मतलब पंजाब के तमाम जितनी भी सरकारी बसें हैं उनमें जो पंजाब की तमाम लेडी है जिनकी गिनती 1,31,00,000 बताई जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसके चलते 1,31,00,000 जो महिलाएं हैं पंजाब की, वो जितनी पंजाब की सरकारी बस है, चाहे वो रोडवेज की हो चाहे पेप्सू की हो, वो अपना कहीं भी जा सकती है जहां बस जाएगी। और इसके साथ चाहे वो सिटी बस सर्विस हो, लेकिन जो वॉल्वो बसें हैं या एसी बसें हैं उनमें वो नहीं जा सकती। लेकिन इसके लिए जो जिसने भी सफर करना होगा रोडवेज की बस से, तो उसको जो लेडीज को महिलाओं को पंजाब की रहायश के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अन्य सबूत का दस्तावेज दिखाना होगा। और ये भी कहा कि जो पंजाब सरकार के कर्मचारी जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनके परिवार के सदस्य महिलाएं या चंडीगढ़ में रहने वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी महिलाएं भी इसी तरह मुफ्त बस सर्विस का सफर का जो सुविधा का फायदा उठा सकती है। वे चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे उनके जो आमदन के जो मापदंड के दायरे में आती हो, तभी भी वो सरकार की बसों में मुफ्त सफर कर सकती है। जी, लेकिन जगतार जी एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की स्कीम लागू की जाती है तो जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता है, मान लीजिए पंजाब से हरियाणा की तरफ जाना है और पंजाब की बस है, पंजाब रोडवेज की बस है, तो उसमें क्या ये जो योजना है वो लागू रहेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे पंजाब रोडवेज की बस हो या पीआरटीसी की बस हो, ये दो अगर पंजाब के अलावा चाहे वो हरियाणा में जा रही हो, चाहे वो चंडीगढ़ में आ रही हो, चाहे दिल्ली में जा रही हो, पंजाब रोडवेज की मतलब और पीआरटीसी की मतलब पंजाब से किसी भी कोने में हिंदुस्तान के बस जाएगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर जाए, क्योंकि पंजाब की बहुत ही ज्यादा नहीं बसें जाती इंटर स्टेट में, जम्मू जाती हैं, हरियाणा जाती हैं, राजस्थान जाती हैं, दिल्ली जाती हैं। तो जहां भी बस जाएगी सरकार की, उसमें पंजाब की जो भी महिलाएं वो अगर सफर करना चाहती होगी तो वो उसमें वो सफर कर सकती है, जो सरकार की तरफ से घोषणा की थी 5 मार्च को। तो अब राज्य की 1,31,00,000 जो महिलाएं उनको फायदा होगा। तो करके जो स्टूडेंट्स है, लड़कियां हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाना हो तो पहले उनको बस पास बनवाना पड़ता है, लेकिन अब उनको ये जरूरत नहीं, उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, तो वही बस सफर करना होगा तो वो कंडक्टर को दिखाएंगी और कहीं भी वो आ जा सकती हैं। जी, जगतार जी, मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई भी पंजाब की महिला सिर्फ उसको अपना एक प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि वो पंजाब की रहने वाली है, कोई भी एक प्रमाण पत्र, और उसके बाद वो मुफ्त में यात्रा का लाभ जो है वो उठा पाएंगे। बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से रोडवेज और पीआरटीसी डिपार्टमेंट है, उनको हदायतें जारी कर दी गई है कि कंडक्टर ने सिर्फ उनके सबूत के तौर पे वहाँ उसके पास जो महिला है उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो आधार कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो भी उनके पास ये उसमें पता चल जाए कि ये औरतें महिलाएं पंजाब की रहने वाली हैं, तो वो उसको मानना पड़ेगा। जी, जगतार जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, हालांकि महिला दिवस के दिन ये ऐलान किया गया था कैप्टन सरकार की तरफ से, और अब ये 1 तारीख से जो है वो लागू होता हुआ नजर आएगा। चलिए, हम खबरनामा में चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी को लेकर के। डॉक्टर अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अनूप जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे उन्होंने ये बताया कि टेस्टिंग में कहीं ना कहीं कमी आई, कोरोना वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वैक्सीन को हमने बहुत ज़्यादा निर्यात ज़रूर किया है, लेकिन अपने देश के लिए जितनी वैक्सीन की हमें ज़रूरत है वो हम शायद नहीं लगा पा रहे हैं। वो अगर देखा जाए तो देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत धीमा हम चल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर अनूप? डॉक्टर संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश भर में एक बार फिर से दूसरी लहर जो है वो कोरोना की देखने को मिल रही है, और सवाल उठ रहा है अब ये कि वैक्सीनेशन हमारे देश के भीतर में कहीं ना कहीं बहुत कम रफ्तार से चल रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि हमने देश के बाहर जो वैक्सीन भेजी हैं वो बड़ी मात्रा में वैक्सीन जो है देश के बाहर भेजी है, लेकिन हम देश के भीतर उतनी वैक्सीन लगाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। और अब इसको लेकर के देश के भीतर ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं हम उस लक्ष्य से हम भटक रहे हैं जो हमें पूरा करना था।
डॉक्टर अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि टेस्टिंग कम हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है सरकार पर कि आखिरकार क्यों हमने सरकारी तौर पर भी लापरवाही बरती है, टेस्टिंग कम की है। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन जितनी बाहर हमने सप्लाई की है दूसरे देशों को, अगर उससे उस वैक्सीन को ठीक है बाहर भेज रहे थे, लेकिन अपने देश में भी उसी रफ्तार से अपने देश को कहीं ना कहीं प्राथमिकता हमने नहीं दी है। ये एक बड़ा सवाल, कई लोग उठा रहे हैं इस सवाल को। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा जी। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन रेट था हमारे भारत का पिछले कुछ महीनों में हमने काफी बढ़ाया है। बिल्कुल। और अभी 5 करोड़ से ज्यादा जो लोगों को वैक्सीन लगा है वो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है। बट मैं पूरा सहमत करता हूँ इस बात से कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार भी, भारत सरकार इस पर पूरा काम कर रही है। बट आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो स्टेट है उसके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तभी वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ सकता है। तो सेंटर तो पूरा काम कर रही है, अब स्टेट्स का एक काम है वो आगे बढ़कर वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाए। तो ये पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, आपने कहा कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो भारत की ऑलरेडी जो पॉलिसी है कि पूरे विश्व को उनको हेल्प करना है। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी स्पीड में हो रहा है। और जो हमने कोविशील्ड का जो ड्यूरेशन बढ़ाया है 4 वीक्स to 8 वीक्स, इसका मेन कारण है कि हमारी स्टडीज आई हैं लैंसेट में, NEJM में देखा गया है कि अगर हम डोज का इंटरवल बढ़ा दें 4 वीक्स से 8 वीक्स कर दें तो जो इफेक्टिविटी है वो बढ़कर 70% से 90% हो जाती है। और साइड इफेक्ट्स भी इसके सेम कम रहते हैं। इस स्टडी के बेस पर ही हमारे सरकार ने फैसला लिया है। तो इसमें कोई भी डाउट ना रखें, हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। हमें जरूरत है स्टेट और सेंटर के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में वैक्सीनेशन हमारा ड्राइव और तेज होने वाला है। इस समय भी विश्व का नंबर 1 ड्राइव हम चला रहे हैं। बिल्कुल। करीब अगर बात की जाए तो करीब 2.5 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। अब रफ्तार को और बढ़ाने के लिए विकल्प जो है वो सरकार ने खोल दिए हैं। 45 साल से ऊपर के कोई भी आदमी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है और मुझे लगता है कल से शायद वो वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। तो अब रफ्तार जो है वैक्सीनेशन की बढ़ेगी। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है देश में, ये इस बात के दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जी चलिए, डॉक्टर अनूप बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन क्या अब साइलेंट किलर के रूप में उभर रहा है कोरोना? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले इतनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो महाराष्ट्र में तो बेकाबू हो गया हो कोरोना। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में ये है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग में अभी जो नरमी है वो देखने को मिल रही है। यानी कि हमें टेस्टिंग अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ानी होगी। और केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए और टेस्टिंग के साथ साथ लगातार जिस तरीके से ट्रेस करना होता है कि कौन कितने लोग किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए उसको भी ढूंढा जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। ये पॉलिसी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार लगातार तेजी बरतने का काम कर रही है और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को चलाया जाए। लेकिन अगर बात आम लोगों की जाए तो आम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का समर्थन करने के लिए अपने चहेते नेताओं के समर्थन में रैलियों में जरूर जा रहे हैं और वहां से कोरोना लेकर के घर लौट रहे हैं। चलिए, खबरनामा में बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं,